हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन पाठशाला प्रेजेंटिंग बाय एजी सक्सेस क्लासेस। मैं हूं कमलेश धनगर। तो आज हम जानने वाले हैं बौद्ध धर्म से संबंधित पर्यटन स्थल के बारे में। मध्य प्रदेश में बौद्ध धर्म से रिलेटेड या बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध स्थान कौन सा है उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र स्थान मध्य प्रदेश में कौन सा है उसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे सभी कि सांची को पता ही होगा आप लोगों को कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड है और बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र स्थान माना गया है सांची को, जो कि हमारे मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है, किसने बनवाया, इसकी खोज किसने करी और यहाँ पे क्या क्या और क्या क्या यहाँ पे विशेषता है उसके बारे में आज हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप लोग अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। और इसका पीडीएफ चाहिए आपको तो टेलीग्राम की लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से पीडीएफ आप लोगों को पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अंत तक बने रहें और जानते हैं हम आज के इस वीडियो के सांची के स्तूप के बारे में। तो मैं बात करते हैं कि सांची के स्तूप को आखिर बनवाया किसने था। सांची के स्तूप की बात करें हम तो ये मौर्य वंश का जो राजा था सम्राट अशोक, जो कि महान राजा हैं, आप लोग बखूबी जानते होंगे। सम्राट अशोक के बारे में आप लोग जानते होंगे क्योंकि जो मौर्य वंश का सबसे प्रतापी राजा था उन्होंने करवाया था। उन्होंने कब करवाया था? उन्होंने सम्राट अशोक ने तीसरी शताब्दी में सांची के जो बौद्ध स्तूप हैं उनका निर्माण करवाया था। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि 483 ईस्वी में जो महात्मा बुद्ध थे उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके पश्चात जो उनकी अस्थियां थी या उनको लेकर सभी में झगड़ा होने लगा था, तो महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों से पहले ही बोल दिया था कि मेरे जो अस्थियां हैं उनको यहीं पे सांची में या किसी एक स्तूप में रख देना। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध की जो अस्थियां हैं वो यहीं पे रखी गई हैं, उनके बारे में हम आगे जानेंगे क्लास में। ठीक है, तो बात कर रहे थे हम कि जो सम्राट अशोक हैं उसने बनवाया है इसको, कि सांची के जो स्तूप हैं उन्होंने बनवाया है। सांची क्यों बनवाया उन्होंने यहाँ पे? तो जो यहाँ पे सांची को उनका विवाह स्थान भी माना जाता है या उनका विवाह का स्थान भी है, क्योंकि सांची से ही या विदिशा की एक व्यापारी है, एक व्यापारी की जो बेटी थी जिसका नाम है महादेवी, उनसे सम्राट अशोक की शादी हुई थी और उन्हीं के कहने पर सांची का निर्माण करवाया था। सांची के जो स्तूप है उनका निर्माण अशोक ने करवाया था। तो कब करवाया था? तीसरी शताब्दी में। कब करवाया? तीसरी शताब्दी में सम्राट अशोक ने इसका निर्माण करवाया। आप लोग अब हम बात कर लेते हैं सांची के स्तूप की। पूरा सांची का जो स्तूप आप लोगों को चित्र में यहाँ पर नजर आएगा, आप लोग देख पा रहे होंगे। हम बात करेंगे कि सांची के स्तूप की खोज किसने की। सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं, खोज किसने की। तो 1818 में जनरल टेलर द्वारा की गई। किसने करी? जनरल टेलर ने 1818 में सांची के स्तूप की खोज करी। और इस अगर बात करें कि इसको यूनेस्को ने कब शामिल किया वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, तो विश्व विरासत में इसको 1989 में किया। यूनेस्को ने विश्व विरासत में कब शामिल किया इसको? 1989 में। ठीक है, यूनेस्को द्वारा इसको शामिल किया गया। विश्व प्रसिद्ध है क्योंकि बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, तो बहुत ही प्रसिद्ध है। हाँ, बात करें हम कि स्तूप की, तो सबसे पहले जो इसका जो ऊपरी भाग होता है उसको हम बोलते हैं स्तूप या इसको चैत्य बोलते हैं। आप लोगों को नजर आ रहा होगा यहाँ पे जो अर्ध गोलाकार या अर्ध चक्राकार बोलते हैं, इसको कटोरा बोलते हैं अपन। क्या बोलते हैं? कटोरा या अर्ध गोलाकार या अर्ध चक्राकार जिसको बोलते हैं, जिसको हम गोल गुंबद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गोल गुंबद। वही होता है अपना स्तूप। ऊपरी जो भाग होता है स्तूप का उसे चैत्य भी कहते हैं। हम क्या कहते हैं? चैत्य भी कहते हैं। ठीक है, आगे बात करें कि अगर स्तूप के अगर मुख्य भाग की बात करें तो मुख्य भाग को किसने बनवाया था? मुख्य भाग को बनवाया था सम्राट अशोक ने। किसने बनवाया था? सम्राट अशोक ने मुख्य भाग या जो स्तूप का मुख्य भाग था उसका निर्माण करवाया था। आगे बात करें इसकी, जो इसकी चारों तरफ
जिसमें हम नॉर्मल देखें तो हम क्या करते हैं, जैसे भी कहीं कहीं मंदिर जाते हैं हम तो लोग क्या करते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, उसको वेदिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेदिका। उसका निर्माण भी करवाया गया सम्राट अशोक के द्वारा। ये सभी सम्राट अशोक ने निर्माण करवाया था। तो ये काय के बने हुए, सभी ईंटों से बने हुए थे। काय से बने हुए थे? ईंटों से। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जो सांची का जो स्तूप था सम्राट अशोक ने निर्माण करवाया था, काय किस चीज़ों से बने हुए थे? पत्थर, ईंटें, ऐसा कुछ भी ऑप्शन में आते हैं तो किससे बनवाया था? किससे बने थे? मतलब ईंटों द्वारा निर्मित थे। इनको ही शुंग, इसके बाद अशोक के बाद जब शुंग वंश के शासक आए तो उन्होंने फिर पत्थर के द्वारा इनको और बड़ा बनवा दिया गया है और उन पे और पत्थर बनवा के और मजबूत इनको और इनका पुनर्निर्माण करवा दिया। मतलब कुछ टूट गए थे कुछ स्तूप, तो उनका पुनर्निर्माण करवाया। किसने करवाया? तो शुंगों द्वारा। पत्थर का निर्माण, पत्थर इन पे और पत्थर का निर्माण करवा के इनको और बड़ा करवाया। आगे बात करते हैं कि जो इसका हम बाहर, अगर यहाँ से आप कभी जाओ सांची, तो सांची कौन से जिले में है? रायसेन जिले में है ना। सांची कौन से जिले में स्थित है? रायसेन। मैं लिख देता हूँ, मैं रायसेन जिले में है। अगर हम सांची में देखें यहाँ पे तो आप लोगों को नजर आ रहा होगा, यहाँ से जैसे हम प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर प्रवेश द्वार या उसको तोरण द्वार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रवेश द्वार या तोरण द्वार भी कहते हैं। प्रवेश द्वार या तोरण द्वार कहते हैं। उस तोरण द्वार को हम देखें तो सबसे यहाँ पे अगर ऊपर देखें तोरण द्वार के, तो वहाँ पे एक बौद्ध स्तूप, बौद्ध चिन्ह है। क्या है वहाँ पे? एक ऊपर आप लोगों को बौद्ध चिन्ह नजर आ रहा होगा। यहाँ पे चित्र में आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे आप लोगों को बौद्ध चिन्ह नजर आएगा। ऊपर तोरण द्वार के ऊपरी भाग पर बौद्ध चिन्ह है। और अगर बात करें तोरण द्वार की, तो उसके, अगर तोरण द्वार की हम बात करें तो इसमें बीच में अगर देखे जाए, यहाँ पे बीच में तो हाथी, और साइड पे देखें अगर दोनों तरफ तो शेर, हाथी और शेर की प्रतिमाएं बनाई गई हैं। हाथी और शेरों की प्रतिमाएं यहाँ पे इसमें तोरण द्वार में बनाई गई हैं। आगे हम बात कर लें इसकी कि सांची के अन्य नाम कौन कौन से और, तो इसके अन्य नाम है चैत्यागिरी। चैत्यागिरी क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि इसका जो स्तूप है उसी को चैत्य भी बोलते हैं। इसी के ऊपर इसका नाम क्या पड़ा? चैत्यागिरी। या वेदिसी गिरी, वेदिसी गिरी बोलते हैं क्योंकि विदिशा में स्थित है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? विदिशा, वेदिसी गिरी। और इसका एक और अन्य नाम भी है जिसको पूछा गया है, पीएससी में पूछा गया क्वेश्चन, काकनाथ बोट। ये किसका प्राचीन नाम है? तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, आप लोग ध्यान दें इस पे। काकनाथ बोट भी सांची को कहते हैं, इसका प्राचीन नाम काकनाथ बोट है। आगे हम बात करें इसकी कि जो इसका जो वर्णन है, इसका वर्णन, सांची के स्तूप का वर्णन जो कालिदास द्वारा मेघदूत की रचना की गई थी उसमें भी इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं और कि सांची का स्तूप जो है ये क्यों फेमस है, ये क्यों, इसमें 3 स्तूप फेमस है। इसके जो 3 स्तूप बने हुए हैं, मुख्यतः 3 स्तूप बड़े हैं और वो प्रसिद्ध हैं। क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि जो स्तूप 3 हैं उसमें सबसे जो फर्स्ट वाला स्तूप है, 2 और 3 स्तूप है। ठीक है, सबसे बीच वाला जो स्तूप सबसे बड़ा है, जो बड़ा जो स्तूप है बीच वाला, उसी को 2017 में भारत सरकार द्वारा जो 200 रुपये का नोट है उस पर छापा गया है, उस पर अंकित किया गया है। ये क्वेश्चन भी बनता है कि जो 200 रुपये का नोट है उस पर कौन सा चित्र अंकित है। ठीक है, तो 200 रुपये के नोट पे कौन सा चित्र अंकित है? सांची का स्तूप। और कब किया गया? ये 2017 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, 2017 में इसको अंकित किया गया है ना। आगे हम बात करें तो कि जो तीनों स्तूप है क्यों फेमस है, इस फर्स्ट वाले स्तूप और थर्ड वाले स्तूप में। जो बीच वाला स्तूप है, बीच वाले स्तूप में जो महात्मा बुद्ध है उनकी अस्थियां रखी गई हैं। महात्मा बुद्ध की अस्थियां रखी गई हैं। जो बीच वाला स्तूप है ना, इसी को हम 200 रुपये के नोट पे देखते हैं, वही प्रसिद्ध है। 200 रुपये के नोट पे जो स्तूप को देखते हैं ना हम, सांची का स्तूप, उसी में महात्मा बुद्ध की अस्थियां रखी गई हैं। तो 2 और क्यों फेमस है? क्योंकि जो महात्मा बुद्ध के शिष्य थे उनकी अस्थियां हैं उनमें। ठीक है, तो एक शिष्य का नाम था, एक
सारिपुत्र, एक शिष्य का नाम था सारिपुत्र और दूसरे वाले का नाम था महामौगल्यन। लिख देता हूं मैं, एक सेकेंड। महामौगल्यन, ठीक है। ये दोनों शिष्य थे महात्मा बुद्ध के, उन दोनों की अस्थियां हैं, ठीक है। तो ये 3 स्तूप ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। तो आज हमने जाना सांची के बारे में। सांची का स्तूप क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि ये सम्राट अशोक द्वारा निर्मित है। बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन और सबसे प्रसिद्ध, मध्य प्रदेश में सबसे, या भारत की बात करें तो भारत में सबसे प्रसिद्ध है, क्योंकि बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र स्थान माना गया है। बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही पवित्र स्थान माना गया है इसको। इसलिए इसको 1989 में विश्व विरासत, यूनेस्को द्वारा इसको 1989 में विश्व विरासत में शामिल किया गया है, ठीक है। आई होप कि आज की क्लास आप लोगों को समझ आई होगी। अगर आप लोग नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक शेयर ज़रूर करें। और हाँ, एक क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से कि कल की क्लास अगर आप लोगों ने नहीं देखी हो तो उसको भी देखें, क्योंकि कल की क्लास में हमने खजुराहों के बारे में पढ़ा था। तो कल एक क्वेश्चन मैं करना चाहूँगा आप लोगों से, कल की क्लास अगर नहीं देखी हो तो देखना, उसके बाद क्वेश्चन का आंसर देना। जो खजुराहों के जो मंदिर हैं, खजुराहों को कब विश्व विरासत यूनेस्को में शामिल किया गया? कब विश्व विरासत यूनेस्को में शामिल किया गया खजुराहों को? ठीक है, आप लोग आंसर ज़रूर करना कमेंट में, ठीक है। धन्यवाद।